क्या किसी भी दीवार और दरवाजे के आर पार देख पाना अच्छा नहीं होगा? ओह, माफ करें। अपनी ही स्किन के आर पार देख पाना कैसा होगा? या फिर अपने कुत्ते की? नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। सुपर हीरो की सारी शक्तियों में से क्या ये वो एक नहीं है जो आप पाना चाहेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आपके पास एक्स-रे दृष्टि हो। एक्स-रेज रोशनी होती है, पर उनकी वेवलेंथ रोशनी से अलग होती है और इस वजह से ये पदार्थों के साथ अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती है। असल में वो कुछ पदार्थों को आंशिक रूप से पारदर्शी बना सकती है, जैसे ह्यूमन टिश्यू को। एक्स-रेज देखना ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा सुपर हीरो वाली फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके आसपास भी नहीं। इसके अलावा आपके पास दूसरा सुपर पावर भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो दिखने के लिए प्राकृतिक रूप से पर्याप्त एक्स-रेज फैलाती हैं। इसका मतलब है कि आप जिस वस्तु के आर पार देखना चाहते हैं, आपको उस पर अपनी आंखों से एक्स-रेज छोड़नी होंगी। पर अगर आप सिर्फ उन्हें हर दिशा में ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। जब आप अपने पास के हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ये पता करने जाते हैं कि आपको कोई चोट तो नहीं आई, तो वे आपको एक्स-रेज के एक स्रोत के बीच में रखते हैं, एक एक्स-रे मशीन और कुछ ऐसा जो फैली हुई एक्स-रेज का पता लगा सके। आप देख रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं? आप एक ही बार में एक्स-रेज का स्रोत और एक्स-रे का पता करने वाले दोनों नहीं हो सकते जब तक आप बहुत तेज नहीं चलते और जो भी आप देख रहे हैं उस पर एक्स-रेज पड़ने से पहले आप उसे पीछे छोड़ दें। हालांकि ये उस तरह की रोशनी नहीं होती जो आप देख सकते हैं। ये इस तथ्य को खत्म नहीं करता कि एक्स-रेज रोशनी की गति से चलती हैं। इसका मतलब कि अपनी एक्स-रे छोड़ने वाली आंखों का इस्तेमाल करने के लिए आपको रोशनी की गति से तेज चलना होगा। पर यहाँ एक समस्या है। जो फिजिक्स ने हमें सिखाया है उसके अनुसार ऐसा संभव नहीं है। रोशनी की गति को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। चलिए इसे ऐसे ही नहीं जाने देते। इस समस्या का एक समाधान ये हो सकता है कि आप अपने एक दोस्त जिसके पास ऐसी ही एक्स-रे छोड़ने की क्षमता हो के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपका दोस्त आपके रास्ते में एक्स-रेज छोड़ सकता है और आप उनका पता लगा सकते हैं, या फिर इसके विपरीत। जब आप अनजाने में ही एक्स-रेज छोड़ रहे होंगे तो आसपास के इलाके में कोई भी जिसने लेड की पोशाक नहीं पहनी है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं। इस तरह की रेडिएशन इंसानी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे डीएनए में तब्दीली आ सकती है और आने वाले कुछ सालों में कैंसर हो सकता है। शायद आपको एक्स-रेज का पता लगाने की क्षमता को चुनना चाहिए, न कि उन्हें छोड़ने की क्षमता को। पर फिर पृथ्वी पर एक्स-रेज के बहुत ज्यादा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगर सिर्फ वही ऐसी चीज होती जिसका आप पता लगा सकते तो आप लगभग पूरे अंधेरे में होते। आप ऊपर आसमान में अंतरिक्षीय विकिरण यानी स्पेस रेडिएशन की हल्की चमक देख सकते हैं, जिसे पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादातर रोके रखता है। केवल वे चीजें जिनके आर पार आप वाकई देख सकेंगे वे सब इंसानों द्वारा बनी हुई होंगी। आप एक हॉस्पिटल के एक्स-रे विभाग में जाना शुरू कर सकते हैं और जब ये बोरिंग लगने लगे तो आप कणों की गति बढ़ाने वाले यंत्र जैसे कि स्विट्जरलैंड में लार्ज हैड्रन कोलाइडर की तरफ बढ़ सकते हैं। पर यह है आपको आने वाले सारे मजे के बारे में। न हमारा शरीर न ही हमारा पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं इस महाशक्ति के लिए उपयुक्त है। आपकी आंखें एक प्रत्यक्ष वर्णक्रम यानी विजिबल स्पेक्ट्रम में लगभग 10 मिलियन रंगों को प्रोसेस कर सकती हैं। पराबैंगनी और लाल प्रकाश के बीच कुछ भी। 2 मिलियन से ज्यादा काम करने वाले भागों के साथ हमारी आंखें हमारे दिमाग के बाद दूसरा सबसे जटिल अंग हैं। वे आमतौर पर एक्स-रे दृष्टि से अच्छा काम करती हैं। इसे एक सुपरमैन के लिए छोड़ दें और खुद अभी लाल केप के साथ एक ख्वाब बुनें, कम से कम तब तक जब तक कैंसर मानवता के लिए एक समस्या नहीं रह जाती है। पर यह कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।